आरबी एनटीपीसी के लिए जीएस मैराथन नवीन सर की। तो हमने 2 वीडियो कंप्लीट किया है जिसमें हमने 5-5 क्वेश्चन किया था, मतलब हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया है कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले 11 नंबर में दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा में है। अगर इसे रिलेट करेंगे तो इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सतीश को हमेशा हम लोग सताने से, किसी को सताना, तंग करना, इससे रिलेट कर लेते हैं। और हरिकोटा, हरि भगवान बोलते हैं ना, कभी किसी को नहीं सताना चाहिए, चाहे वो फीमेल रहे मेल रहे, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। और जो ये मुख्यालय है श्रीहरिकोटा में कहाँ पे है, तो तिरुपति जिला में है और आंध्र प्रदेश में है। और जो पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसका पहले नाम जो था, यहाँ पे सर बताए थे, इसका जो पहला नाम था SHAR था, मतलब श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, लेकिन इसका नाम 2002 में परिवर्तित कर दिया तो इसका नाम रख दिया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये भी हमें याद रखना है। फिर है प्रायोगिक द्रव गतिकी एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स के जनक हैं सतीश धवन। पूछ सकता है कि जो प्रायोगिक द्रव गतिकी एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके जनक कौन है, तो सतीश धवन है। और इसमें इसरो के ये तीसरे अध्यक्ष थे और 3 लॉन्च पैड, इसरो के जो ये तीसरे अध्यक्ष हैं, और 3 लॉन्च पैड जारी किया गया था 1990 में, 1993 में और 2025 में। थर्ड को मंजूरी कब मिली है, 2025 में मंजूरी मिली है। 90, 93 और 2025, ये हमें याद रखना है। बाकी हम लोग ट्रिक से भी याद कर लिया कि सतीश धवन तो श्रीहरिकोटा में स्थित। फिर है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, पहला कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ए से आर्टिफिशियल, ए से आर्यभट्ट है। और ऐसे भी रिलेट करेंगे, पहला कृत्रिम उपग्रह कैसा है, कौन है, तो आर्यभट्ट है। और ये जो है वो किस परियोजना के तहत बना था, जिसके बारे में हम पूछ भी रहे थे कि किसी ने बोल दिया था कमेंट में, मैंने देखा था कि वो गलत बोल रहा था, लेकिन सर ने यहाँ पे बताया 1975 से 76 में जो साइट योजना है उसी के तहत ये स्टार्ट किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। और रॉकेट का जो नाम है, जो आर्यभट्ट को भेजा गया था, ये किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, तो कॉस्मोस 3M। किसको, तो आर्यभट्ट को कॉस्मोस को काश सब आर्यभट्ट जैसा तेज हो सकता तो सबके 3 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो आर्यभट्ट जैसा अगर हम लोग भी तेज होते तो हमारे व्यूज़ कितने आते हैं, तो 3 मिलियन आ जाते हैं, तो कॉस्मोस। और दूसरा उपग्रह जो है वो भास्कर है। पहला जो उपग्रह है कृत्रिम उपग्रह वो कौन है, आर्यभट्ट, और दूसरा बोल देगा तो भास्कर। भास्कर कब, 1979 में, और जो आर्यभट्ट 1975 में। ये सब हमें याद करना है। और सर ने यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान बोल देगा, लॉन्चिंग व्हीकल बोल देगा, तो वो रोहिणी है। पहला जो प्रक्षेपण यान है वो रोहिणी है, कब, 1979 में, लेकिन ये विफल हो गया था। तो रोहिणी जो था वो विफल हो गया था। और इसका जो था सैटेलाइट, उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। तो सर बताएं कि 3 होता है, एक ऑगमेंटेड, हमेशा हम पढ़ते थे लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन सर की वीडियो के बाद पता चला, एक ऑगमेंटेड होता है, एक पोलर होता है, एक जियो सिंक्रोनस होता है। मतलब ए से ऑगमेंटेड, पी से पोलर और जी से जियो सिंक्रोनस होता है। और सबका रेंज होता है, जो सबसे ज़्यादा अगर रेंज के बारे में बोलेगा तो वो जियो सिंक्रोनस होता है। और अगर हमें 200 से लगभग 2000 किलोमीटर तक ले जाना है तो उसमें ऑगमेंटेड या पोलर का यूज होता है, जिसको हमने लो इसे क्या बताया, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसी तरह सर ने कुछ फुल फॉर्म बताया था, तो LEO कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, GEO कहेंगे। ये हमें याद हो गया है। फिर है रोहिणी उपग्रह। यहाँ हम लोग ने पढ़ा था कि रोहिणी उपग्रह 1979 में इसको भेजा गया था, लेकिन ये पहला वाला जो था वो विफल हो गया था, और जो सफल हुआ था वो 1980 में हुआ था। तो रोहिणी उपग्रह को कब स्थापित किया गया था, तो 1980 में स्थापित किया गया था। और ये दूसरी उड़ान में, पूछ सकते हैं कि पहली उड़ान में सफल हुआ था कि दूसरी उड़ान में, तो दूसरी उड़ान में ये सफल हुआ था, SLV-3 की दूसरी उड़ान में। फिर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण ये है। भारत का पहला क्या है, स्वदेशी है, खुद के देश का है। तो फर्स्ट इंडाइजेनस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडाइजेनस सैटेलाइट लॉन्च है, जिसको किससे छोड़ा गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसमें कितने श्रृंखला हैं, तो 4 श्रृंखला हैं। फिर है पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो जो एप्पल है वो भारतीय संचार उपग्रह है। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग, एप्पल के फ़ोन से, जिनके पास एप्पल का फ़ोन है उनसे भी संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो है
एप्पल इसका फुल फॉर्म होता है ए से एरियन, पी से पैसेंजर, पी से पेलोड और यहाँ पे ई से एक्सपेरिमेंट, मतलब एरियन, पैसेंजर, पेलोड, एक्सपेरिमेंट। और एरियन 1 रॉकेट के द्वारा, और ये कहाँ का, तो फ्रेंच गुयाना से। कब, 1981 में। 81 को काश बोल सकते। काश सब लोग एप्पल खा पाते, बहुत लोग एप्पल नहीं खा पाते हैं यार। खाना किसी को 2 टाइम का 3 टाइम का मिलना मुश्किल हो जाता है, तो एप्पल कहाँ से खाएंगे। तो काश सबको एप्पल मिल जाता। तो 1981। ये दुनिया का हमसे पूछेगा पहला संचार उपग्रह कौन था, तो 1962 में यूएसए का टेल स्टार था। दुनिया का पहला संचार तो यूएसए का टेल स्टार। और पहला भारतीय हमको संचार उपग्रह बोल देगा तो वो एप्पल हो जाएगा। फिर है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में एक सप्ताह किस अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया। तो अंतरिक्ष स्टेशन में बिताया, समय बिताया तो सैल्यूट, बोले हम उन्हें सैल्यूट करते हैं राकेश शर्मा को कि उन्होंने एक सप्ताह समय बिताया, सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि वो किससे गए थे, तो सोयूज T11 से गए थे। तो ऐसे बोल सकते हैं जब वो गए थे उसको तो यूज किए थे, है ना, बैठे उस पर यूज किए, तो सोयूज T11 से गए थे और वो एक सप्ताह रुके थे, तो उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो सैल्यूट 7 में वो रुके थे। और ये वर्ष जो था 1984 में गए थे। अब एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 3 अप्रैल 1984। और इसमें जो लोग गए थे वो 3 लोग गए थे, जो एक भारत, सोवियत संघ, ये सब संयुक्त मिलके ये जो भेजा गया था। और इसमें 3 लोग गए थे जिसमें राकेश शर्मा थे और अन्य 2 जो थे वो रूसी थे, जिनका नाम था यूरी मालिशिव और गेनेडी। ये याद रखना है, गेनेडी थे और राकेश शर्मा थे और यूरी कौन है, मालिशिव है। ये सब हमने पढ़ लिया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो शायद हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।